Hello everyone, welcome to Wheels IAS Academy, one-stop solution for UPSC CSE preparation. Number of courses and multiple courses, optional subject and GS. School integrated program also available. So today we are discuss case study. This is very important for all, as a citizen, as a bureaucrat, as a common man, as a special man, as a officers, as a politician and every person. इस शहर को अचानक हुआ क्या और जो मानवता है, जो ह्यूमन बीइंग की जो मेंटालिटी है, वो अचानक से ऐसे कैसे ब्रूटल हो जाती है, ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, इनके इम्पैक्ट क्या हैं। एज ए ब्यूरोक्रेट आपको किस तरीके से इन चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और एक कॉमन पीपल में भी अगर इस चीज़ को देखें तो कैसे इसको प्रिवेंट कर पाएंगे आप, कैसे, क्योंकि जिंदगी में किसी की जान दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। हम सब कुछ कर सकते हैं, किसी को वापस नहीं ला सकते। तो फिर और इसी बात पे जो बेस है, जो जजमेंट होते हैं, जो न्याय का जो सिद्धांत बोला गया, वो मेनली इसी पे बेस होता है कि वो चीज के ऊपर जो हम कर ही नहीं सकते, वो उसके ऊपर हमें कोई हक ही नहीं बनता है। और अगर ऐसी कोई गलती हो रही है तो उसको हम कैसे ओवरकम करें, अलग अलग तरीके बनाए गए, पनिशमेंट का ऑप्शन दिया गया, आईपीसी बनी है उसके लिए, और तमाम तरीके के क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। बट उसके बाद भी चीज़ें नहीं रुक रही हैं। अभी देखिए, एक काफ़ी सोशल मीडिया और पूरे एक तरीके से पूरे इंडिया में सारे मीडिया हाउसेस कवर कर रहे हैं, और काफ़ी अपडेट है कि एक 16 साल की बच्ची है, उसको ब्रूटल तरीके से उसका रेप किया गया, और बहुत ही ख़राब सिचुएशन में, मतलब उसका जो हेड है उसको इस तरीके से तोड़ा गया है कि वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मतलब रियल में आदमी देख नहीं सकता। उसके पेरेंट, उसके गार्जियन कैसे उसको देख रहे होंगे, बहुत टफ है किसी चीज़ को सोचना। और ऐसा भी नहीं कि उसने कोई ऐसा काम किया हो। भाई एक बात है कि चलो किसी ने कोई ऐसा काम किया हो कि जो सोसाइटिकल या इस तरीके नेशनल लेवल पे कोई ऐसी बात आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये जो डिस्कशन का एक पोर्शन है। दूसरा है कि आखिर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कैसे हो जा रही है और हम कैसे इन चीज़ों के ऊपर चले जा रहे हैं। हम भी तो एज ए ह्यूमन बीइंग ये वर्क कर रहे हैं, तो हमारी ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड्स और उसके ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड्स के डिफरेंसेस ये कैसे इतने ज़्यादा स्ट्रेच हो जा रहे हैं कि हम एज ए क्रिमिनल माइंडेड थॉट में चले जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है और आगे नहीं होगा, लेकिन हमको इसको कैसे प्रिवेंट करना है। जैसे कल पुलिस कमिश्नर ने कहा कि भाई केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी, होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पुलिस को नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से 18-20 लोग निकले रास्ते से। अगर किसी ने भी एफर्ट डाला होता, एक दो लोगों ने एफर्ट डाला होता, तो ये चीज़ें रुक सकती थी, एटलीस्ट उसकी ज़िंदगी बच सकती थी बच्ची। वैसे एक बच्चे ने डाला था, बट जब वो अटैकिंग हुआ, लड़का जिसका नाम साहिल बताया जा रहा है, तो उसके बाद से जो लड़का बचाव कर रहा था वो साइड हट गया। उसने फिर वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाह रहा होगा, या उसकी जो हिम्मत है वो जवाब दे दी गई होगी, ये भी बातें होती है। लेकिन जो सामने हैं, जिनके घर के सामने ऐसे केसेस, इंसिडेंट हुए, उन लोगों का भी बहुत शॉकिंग रिप्लाई है कि हम इस तरीके की चीज़ों में हम नहीं पढ़ सकते। अब इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं। एक तो ये डायमेंशन है कि जो हमारा लीगल प्रोसीजर है वो इस तरीके से है, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट की, जो वो हमारी पुलिस है, जो हमारे जो लॉज हैं, जो जजमेंट है, जो कानून है, वो किस तरीके से वर्क करता है, पहली चीज़। दूसरा, क्या रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है या लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है, क्या वो रियल में इस तरीके से पहुंच गया है कि लोगों के मन में इसका डर खत्म हो गया कि हम जो मन करें। क्योंकि जब आप इसका वीडियो देखेंगे तो देखेंगे कि पहले वो मारता है, उसके बाद उस सर के ऊपर बहुत ढेर सारे अराउंड 20 चाकू से वार करता है। वो 20 बार किसी को मारना, ऐसे ही आदमी की सिचुएशन खराब हो जाएगी। इसके बाद वो पत्थर उठा के उसका सिर फोड़ता है, कई बार उसके ऊपर ब्रूटल अटैक करता है। इसके बाद सीमेंट की बोरियां उठा के उसके ऊपर डालता है। तो एक इविल थॉट जिसको हम बोलते हैं, जैसे दानव जिसे बोलते हैं, वो सिचुएशन कैसे क्रिएट हो। और इस आखिर इनके बीच का कंसर्न क्या है। तो देखिए, रिलेशनशिप होना और रिलेशनशिप में चीज़ें रिलेशनशिप खत्म हो जाना एक बहुत कॉमन चीज़ है, ये दुनिया में है। आज इनसे रिश्ता है, कल नहीं रहेगा, ये फैक्ट है। लेकिन ये मेंटालिटी कि मैं ही जो हूँ वही सब कुछ हूँ, ये मेंटालिटी सबसे ज़्यादा खराब है। तो ये अपब्रिंगिंग, ये सोसाइटिकल जो फीडिंग है,
ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। लड़की के अंदर ये भाव नहीं है, लड़के के अंदर ये भाव आते हैं, और जब लड़के के अंदर ये भाव आते हैं तो वो इस तरीके की एक्टिविटी करता है। अदरवाइज उस लड़की से जो उसका रिलेशनशिप है, साहिल नाम के लड़के का जो रिलेशनशिप है उस लड़की से, वो पुलिस बता रही है कि 1 साल पहले की बात है कि वो चीज़ें न्यूट्रल हो गई थी, और अभी पुलिस ने नया उसमें एक नई इन्फॉर्मेशन भी आई है कि प्रवीण नाम के लड़के का टैटू उसने अपने हैंड पे बनवा रखा था, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज क्रिएट हुए और अंततः उस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। इवन दो अगर आगे थोड़ा सा और बढ़ के देखें तो अभी एक न्यूज़ है, इसमें भी आ रही है कि जो साहिल की बुआ है, जिसके यहाँ मर्डर करके वो बुलंदशहर जाता है, भागता है, तो उसकी बुआ कह रही है कि अगर इसने ऐसा किया है तो इसके खिलाफ जो भी हार्डेस्ट एक्शन होना चाहिए वो उसके ऊपर लेना चाहिए। तो ये है सोसाइटी का वो चेहरा जहां हम आप एग्जिस्ट करते हैं और हमारे आप में ही अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन ये अच्छाई कहां चली जाती है जब रियल में इसकी आवश्यकता होती है। आखिर इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? और दूसरा कि अगर टिट फॉर टैट को फॉलो किया जाए तो सोसाइटी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट कैसे आएगी, हम पीस कैसे मेंटेन कर पाएंगे? क्या लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी केवल गवर्नमेंट की है? क्या केवल पुलिस की ही जिम्मेदारी बनती है? और उसमें मास लेवल पे पुलिस आएगी कैसे? ये भी तो एक सोचने वाली बात है। 24/7 पुलिस हर जगह तो अवेलेबल हो नहीं सकती। तो ये सारे अलग अलग कंसर्न है जिसको हम देखेंगे। ये लड़का है और ये जो कंसर्न है, देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की सारे ऑलमोस्ट मीडिया ग्रुप ने इसको दे रखा है। बात करते हैं एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते कि क्या इसमें सोचा जा सकता है। ये अगर केस स्टडी के रूप में आता है तो यूपीएससी ऐसी बहुत बेसिक चीजों से वो उठाती है बातें। देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एज ए सिटीजन और दूसरा एज ए ब्यूरोक्रेट। एज ए सिटीजन अगर हम बात करें, इन चीजों को यहाँ देखें, जो सिटीजन का कॉन्सेप्ट है बेसिकली वाइडर है और उसी के बीच का पार्ट है ब्यूरोक्रेट। बट अगर इसको हम कॉमन तरीके से देखें तो यहां हमें किस तरीके की लैकिंग्स देखने को मिल रही है। पहली चीज, हम अपने राइट्स को लेके अवेयर नहीं हैं। एक बहुत बड़ा कंसर्न हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि हमें अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, वुमेन एम्पावरमेंट के नेम पे हम केवल ढोल तमाशा बजाने आना चाहते हैं, रियल में सोसाइटी लेवल पे हम उसे एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बाद एक ऐसा हम सिटीजन नहीं बन पा रहे हैं कि जो केवल अपने से बाहर निकल के सोचे। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न एज ए सिटीजन लेवल पे दिख रहा है, जिसको लेके जो भी पुलिस की तरफ से बयान आए, पुलिस तरीके से जो बातें कहेगी वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं बात आती है। चलिए इसको यही रहने देते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। एज ए ब्यूरोक्रेट हमारे पास क्या होना चाहिए और हमें क्या सोचना चाहिए। एज ए एथिक्स में अगर इस तरीके से स्टडी आई या बात आई, आपसे पूछा गया या आपके अपने ओपिनियन पूछे गए, तो आप अपनी बातें रखेंगे। देखिए ब्यूरोक्रेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो 2 वे होती है। पहला, वो कनेक्ट करता है सिटीजन से, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इम्प्लीमेंटेशन का जो वर्क होता है एक ये होता है, और दूसरा जो उसका वर्क होता है वो लॉ मेकिंग के प्रोसीजर्स में भी होता है। ठीक है, जो आप यहां भी ये चीजें होती हैं, और इन दोनों में वो पॉलिटिशियन से अटैच होता है, होगा। इसके बीच में एक और इंस्टीट्यूशन आएगा और वो क्या होगा, आपका जुडिशरी होता है। ये भी सबको पता है। अब एज ए ब्यूरोक्रेट हमारे पास 2 जिम्मेदारियां हैं कि ऐसी अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उस पे एज सुन एज पॉसिबल हम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। वो यहाँ दिल्ली पुलिस ने किया, दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर काम किया और विद इन अ डेज देखिए गिरफ्तारी भी हो गई, पकड़ भी लिया गया कि क्या सीन था, क्या चीजें हुई, उसके ऊपर यहाँ काम किया गया। दूसरा एक और काम है अवेयरनेस फैलाना, ये भी जरूरी है यहाँ। तो ये भी एज ए ब्यूरोक्रेट यहाँ वर्क करने की जरूरत है। ये अकेले ब्यूरोक्रेटिक थॉट नहीं कर पाएगा, इसके लिए सिविल सोसाइटी की हेल्प लेने की जरूरत है। एक चीज और है यहाँ, और वो है कि जब सिस्टम को अपना काम कराना होता है तो जो जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट आता है या जो न्याय के सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे, वहां हमको एक चीज देखने को मिलेगी और समझने को मिलेगी, और वो होगी कि डर पैदा करना। अगर कोई ऐसी चीज सोचता है तो कुछ हम ऐसा करें कि इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसीलिए
जो डेथ सेंटेंस का जो ऑप्शन आता है वो इसीलिए आता है, वो सबसे ब्रूटल है। नॉर्मली हम उसे यूज नहीं करेंगे, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम चलेंगे, सिविलाइज सोसाइटी के थ्रू हम चलेंगे जरूर, लेकिन अगर ये इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं, तो इसको कैसे ग्रास रूट लेवल पे मिनिमाइज किया जाए, इसको यहाँ सोचने की जरूरत है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप उस एरिया के एसपी हैं या एसएचओ हैं और वहां ऐसी इंसिडेंट हो जाएगी, तो आपको क्या करना होगा? तो प्राइमा फेसी आप यही करेंगे कि जैसे ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो पहला काम होगा रिस्पॉन्ड करना, कि पुलिस जो प्लेस होता है वहां पहुंचती है। अगर हमें मिल जाता है जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, वो पर्सन अगर मिल जाता है, तो क्या होगा कि हम उसको ले जाके पहले फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ ये कॉन्सेप्ट इसलिए खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। वो हमारा प्रोसीजर है जो हेल्थ में चलता रहेगा और लीगल प्रोसीजर में चीज चलती रहेंगी। साइमल्टेनियसली हम सेकंड काम करेंगे कि इसके खिलाफ अगर हमें टीम बनाने की जरूरत होगी तो पुलिस वहां से भी रिप्लाई करेगी। तो आप यही बताएंगे कि पहला काम हम करेंगे कि उसे उस सेक्टर में लेके जाएंगे, उसे बचाने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ हम दूसरे साइड से ये प्रयास करेंगे कि जो भी जिसने किया हुआ है, ठीक है, उसको हम पकड़ने का प्रयास करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि क्या कंसर्न आ रहा है। उसके बाद जो लीगलिटी प्रोसीजर्स होंगे उसको हम फॉलो अप करेंगे। एज ए ब्यूरोक्रेट हम यही कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी, बात इसके आगे बढ़ेगी कि एज ए ब्यूरोक्रेट हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ऊपर के लोगों को भी इन्फॉर्म करें, अपने सोसाइटी के लोगों को भी इन्फॉर्म करें, अपने कलीग को भी इन्फॉर्म करें, सबको मोटिवेट रखें और सबको इन्फ्लुएंस करें कि ऐसे किसी भी इंसिडेंट को ना होने दिया जाए। ये बहुत यहाँ जरूरी हो जाता है। और इसमें और भी अलग अलग डायमेंशंस होंगे जो बहुत वाइड हो जाएंगे, वो केवल यूपीएससी के लिए यूजफुल होंगे। तो अभी वो एथिकल डिलेमा, अब ये एथिकल डिलेमा भी है, इसको कैसे एथिकल डिलेमा बनाएंगे? भाई आज एक करप्ट ब्यूरोक्रेट है और वो पैसे लेके इस तरीके के इंसिडेंट होने देता है। सपोज दैट उस ब्यूरोक्रेट के बेटी के साथ ही ऐसा इंसिडेंट हो गया, फिर या आपके पास कोई ऐसा प्रेशर पड़ रहा है, आप एज ए ब्यूरोक्रेट यहाँ अपॉइंट हैं और आपके ऊपर कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है कि आप पर्टिकुलर वो कम्युनिटी का है, उसे आपको बचाने की जरूरत है, लेकिन आपके मन में एक डिलेमा क्रिएट हो गया कि कल के डेट में मेरे बच्चों के साथ हो जाए, मेरे घर के लोगों के साथ हो जाए, फिर मैं क्या करूंगा? तो यहां से अलग अलग डायमेंशंस निकलते हैं, अलग अलग चीजें निकलती हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, और ऐसी और केस स्टडीज और भी चीजों के साथ जुड़े रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।